तो मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें खुद को ये नहीं पता है कि भैया हमारी प्लानिंग होनी क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम हमारा इंश्योरेंस और हमारा इन्वेस्टमेंट इस आधार पे कर रहे हैं कि हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे कोई रिलेटिव है या जो हमारे फ्रेंड है, उन्होंने कहीं ना कहीं की एजेंसी ले रखी है कि ये वाला प्लान ले ले, यूलिप वाला, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न है। हमें खुद हमारी रिक्वायरमेंट पता नहीं है। भैया एक बात सिंपल समझो, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे हमें दो मुद्दों पे सोचना है। सबसे पहला मुद्दा ये है, इन केस अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कल मैं नहीं रहता हूं, ऐसी स्थिति के अंदर कम से कम कितना अमाउंट मुझे चाहिए ही चाहिए जिससे कि मेरी फैमिली आराम से सर्वाइव कर सके, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी और के हाथों मोहताज ना हो। तो हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके दो आधार है। पहला आधार है कि भैया हमारा इंश्योरेंस कम से कम कितने अमाउंट का होना चाहिए, और दूसरा जो है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, मुझे कोई पेंशन का बैकअप नहीं है, तो कल जब मेरी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी, उस एज में कम से कम मुझे कितना अमाउंट हाथ में चाहिए जिससे कि रिटायरमेंट के बाद की एज के लिए मैं किसी और पे डिपेंडेंट ना हूं। भैया सोचना तो आज ही पड़ेगा, आज नहीं सोचोगे तो फिर सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब मैं बात करूंगा इंश्योरेंस की। अगर इंश्योरेंस की बात करेंगे और अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, तो आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा टर्म प्लान तो भैया होना ही चाहिए। एक बड़ा टर्म प्लान आपके पास होना ही चाहिए। ये टर्म प्लान के अंदर डिसाइड करते समय आपको 3 बातों का डिसीजन लेना है। सबसे पहला डिसीजन ये है कि ये टर्म प्लान कितने अमाउंट का हो, कितने पीरियड का हो और कौन सी कंपनी से लूं। ये 3 प्रश्नों के जवाब आपको बैठ के आज ही सोचने पड़ेंगे भैया, क्योंकि कल आपको कुछ हो गया ना तो ये कोई और आपकी फैमिली के लिए सोचने वाला नहीं है, ये आपको ही सोचना है। परंतु टर्म प्लान के साथ में दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है, और एडवांटेज क्या है, फायदे बताता हूं। पहले फायदा भैया ये है कि बहुत छोटे से अमाउंट के अंदर बहुत बड़ा कवरेज हमें मिल जाता है। जैसे एग्जांपल बात करूं, अगर आप 25 से लगा के 35 साल तक की एज कैटेगरी में हो या 40 साल तक की एज कैटेगरी में हो, तो 50 लाख से लगा के 1 करोड़ तक का जो टर्म प्लान होता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है, मेरे हिसाब से उसका प्रीमियम 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक आती है। अब हमें दिक्कत यह है, हम कहते हैं कि 25,000 रुपये भरूँ या 20,000 भरूँ, मुझे वापस क्या मिलेगा? इसमें तो मुझे कुछ वापस मिलता ही नहीं है भैया। 25,000 रुपये साल का मतलब ये हो गया 2,000 रुपये महीने का। भैया एक सिंपल सी बात बताओ, एक हमारे जो महीने का जो मिर्ची बड़ा समोसे का जो खर्चा है या हमारे जो गुटखे का खर्चा है ना, उसके अंदर हम हमारी फैमिली को 50 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक का कवरेज दे रहे हैं। उसमें भी आपको रिटर्न चाहिए वापस कि नहीं, मुझे तो ऐसा प्लान लेना है जिसके अंदर मैं 25 जमा कराऊं और वापस मिल जाएगा। तो भैया ऐसे प्लानों के अंदर अगर आप 25 से 30,000 रुपए का प्रीमियम अगर आप भरते हो और वापस भी ब्याज सहित चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो इंश्योरेंस कवरेज होगा वो मैक्सिमम 2 लाख से लगा के 5 लाख रुपए तक का होगा। और खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया ना, तो आपका जो क्रियाक्रम वाला प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम में वो पैसा खर्च हो जाएगा। आपका फैमिली का प्रोटेक्शन तो आप भूल ही जाओ। जो मुद्दा है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कम से कम 50 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस टर्म प्लान के फॉर्म में होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो टर्म प्लान है उसके अंदर जो प्रीमियम होता है ना भैया, वो बहुत कम आता है। नेगेटिव सिर्फ इतना ही है,
हमें वो प्रीमियम वापस नहीं मिलता है, कोई बात नहीं भैया, हमारी लाइफ बहुत कीमती है हमारे बच्चों के लिए, और हम नहीं रहे तो हमारे बच्चों को इतना अमाउंट चाहिए, उसके लिए महीने का 2000 का कंप्रोमाइज हम कर सकते हैं। दूसरी बात, कितने पीरियड के लिए लें भैया? जब आप मेरी बात सुनने के बाद में पॉलिसी बाजार पे जाके चेक करोगे ना, आप देखोगे 6000 7000 रुपए में, सबसे बड़ी बात देखना, 6 से 7 हजार रुपए में 1 करोड़ तक का टर्म प्लान, 99 ईयर तक का कवरेज। भैया मुझे नहीं पता है कि वो कंपनियां 99 ईयर की कवरेज का मतलब हो गया 100% क्लेम की बार गारंटी ले रही है। मुझे नहीं पता है भैया, आप जब 99 ईयर के लिए हो जाओगे ना तो वो कंपनियां बचेगी या नहीं बचेगी, वो कैसे सेटलमेंट कराएगी, मुझे भी नहीं पता है। तो मेरा सा सिंपल सा सजेशन है कि अगर आप टर्म प्लान ले रहे हो, आपके बच्चों के लिए ले रहे हो, अच्छी कंपनी में हाथ डालो, अच्छी कंपनी का प्रीमियम लोगे, टर्म प्लान लोगे, तो हो सकता है थोड़ा सा महंगा आए, ठीक है ना, परंतु कम से कम रात को चैन की नींद तो ले सकते हो कि कल मुझे कुछ हुआ तो एटलीस्ट मेरी फैमिली को एक अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा। मेरे जो सजेशन है, जो हमारी LIC सबसे बड़ी कंपनी है, ICICI है, हमारा SBI है, कोटक है, HDFC है, इन बैंकों के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। बाकी जितने भी 5-7 हजार के प्रीमियम का प्रलोभन दे रहे हैं भैया, मैं इन बातों पे नहीं जानना चाहता हूं। तो जो मेरा दूसरे प्रश्न का जवाब था कि कौन सी कंपनी पर रिलाई करना है, तो सिर्फ उसी कंपनी पर रिलाई करना है जो आपको लगेगा कि यार 15-20 साल बाद में या 25 साल बाद में वो कंपनी मिले तो सही। तीसरा जो मेरा प्रश्न था, कितने पीरियड के लिए हमें ये टर्म प्लान लेना है, तो भैया देखिए, जो हम टर्म प्लान लेते हैं ना, वो हमारे बुढ़ापे के लिए नहीं है, हमारे बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो हमारे टर्म प्लान लेने के लिए जो हमें पीरियड डिसाइड करना है, वो डिसाइड इस हिसाब से करना है कि मुझे मेरे बच्चों की एज देखनी है। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल लिया, आज मेरा जो बच्चा है वो 10 साल का है, मुझे पता है कि बच्चा जब 25 ईयर का हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो अपने पाँव पे इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है, हो जाएगा आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कम से कम 15 से 20 साल तक के टर्म प्लान लेने हैं यहाँ से, ताकि अगर मुझे 15 से 20 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, और हो गया तो मेरे बच्चे किसी और के ऊपर मोहताज ना हो, मेरे बच्चों को किसी और का मुंह ना देखना पड़े। भैया सोचना तो आपको ही पड़ेगा, और आज ही सोचना पड़ेगा।